सभी भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु ने आज की संध्या में आत्मिक रूप में हम जमा हो। हम भले अपने अपने घरों में हैं, परंतु हम प्रभु में एक चित्त एक मन होकर के संगति में हम जुटे हुए हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा अनुग्रह है। आइए प्रियो, आज के संध्या में प्रभु के दास भाई का वचनों का संगति हम लें। प्रभु हमें सहायता करें, हर एक बातों में प्रभु अगुवाई दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय जीवते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। फिर से आपने बहुमूल्य अवसर दिया, आपके लोगों के साथ हमें इकट्ठा किया, जमा किया। हम धन्यवाद देते हैं। सारी सेवा में आप अनुग्रह उंडेले निकम में दास को प्रेम प्रभु जी वचन विशेष करके गीत गाने में सहायता करें। आपके दास पर विशेष अनुग्रह हो। अच्छे स्वस्थ चंगाई में रखकर आपका महिमा करने में सहायता करें। सारी सेवा में अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्तियों को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हैं। सारी सेवा में अनुग्रह दया सहायता चाहते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 697 697 मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। दूर देश है वह नगरिया, दूर देश है वो नगरिया, मार्ग है आसान, ताकि मार्ग है आसान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। जाना चाहते यदि उस नगर को, नया जन्म प्रभु यीशु से ले लो। जाना चाहते यदि उस नगर को, नया जन्म प्रभु यीशु से ले लो। ग्रहण करो कृष्ण मुक्तिदाता को, ग्रहण करो, ग्रहण करो कृष्ण मुक्तिदाता को, बन जाओ उसके संतान, बन जाओ उसके संतान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। तैयार करेगा ईश्वर तुमको, पवित्र निर्दोष निष्कलंक सबको। तैयार करेगा ईश्वर तुमको, पवित्र निर्दोष
किया है सबको उपस्थित करेगा, एक एक व्यक्ति को करेगा उपस्थित, करेगा उपस्थित, एक एक व्यक्ति को पाओगे बड़ा सम्मान, पाओगे बड़ा सम्मान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। अद्भुत हो न गए प्रेम से बनाया, सुंदर स्वर्गीय गौरव से भरा। अद्भुत हो न गए प्रेम से बनाया, सुंदर स्वर्गीय गौरव से भरा। सनातन का वो राज धार्मिकता का, सनातन का हो, सनातन का वो राज धार्मिकता का, राजा की नगरी महान, राजा की नगरी महान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। थोड़ा चला हूँ निशाने की ओर, बाधा बहुत रुकावट भी थोड़ा चला हूँ निशाने की ओर, बाधा बहुत रुकावट भी लेकिन देखूंगा मैं प्रेमी मसीह को, लेकिन देखूंगा, लेकिन देखूंगा मैं प्रेमी मसीह को, पूरा होगा अरमान, पूरा होगा अरमान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। प्रभु मैं चाहता कि तुझे पाऊं, आशा मेरी है तुझ में खो जाऊं। प्रभु मैं चाहता कि तुझे पाऊं, आशा मेरी है तुझ में खो जाऊं। अंत समय में, अंत समय में मैं गाऊं तेरा नाम, हो जाए कल्याण। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। दूर देश है
सबको जय मसीह की। जय मसीह। हमारे अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह का क्रूसित होना, जिसे हम अपने पिछले 2 संदेशों में सुनते आए हैं, और आज हम अपने तीसरे संदेश में जाएंगे, ध्यान करेंगे। और इससे पहले कि हम वचन का अध्ययन करें, उस पर ध्यान मनन करें, वचन के भाग को पढ़ लेंगे 2 जगह से, जो हमें मिलता है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 1 से 5 पद, और दूसरा इसी पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय का 18 से 25 पद। इन दोनों जगहों से पढ़ना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि क्रूसित मसीह का जो कार्य है और उस कार्य से कौन कैसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा रह सकता है, क्रूसित मसीह किसके लिए जरूरी है। जो कुछ परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है, सचमुच परमेश्वर करे हम उसकी सहायता से इस अध्ययन में आशीषित हो सकें। तो हम इन दोनों जगहों से पढ़ लेंगे। हमारा भाई रंजीत पढ़ने में हमारी सहायता करेगा। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 1 से 5 पद। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। ठीक इसी तरह से पहला अध्याय 18 पद से 25 पद तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और ये यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं, आपने हमें फिर यह अवसर दिया, और जो कुछ आपने इस मनुष्य जाति के लिए करने का संकल्प या किए जाने में जो ठान लिया था कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में इस पापी मनुष्य जाति का कल्याण हो, और इस काम को कैसे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि वो क्रूस पर आपके इस बड़े उद्देश्य को, जो पापी मनुष्य के लिए और विश्वास करने के बाद भी इस जीवन की आवश्यकता
जिसे पूरा होना है, आपने इस काम को किया। हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी सहायता करिए हम इन बातों को समझ सके। अपने दास को क्रूस की आड़ में छुपा ली, जो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांध देते। जो लहू आपने बहाया कलवरी के क्रूस पर, उसी लहू के छिड़काव को हम अपनी अपनी देह प्राण आत्मा पर और अपने अपने स्थान पर इस लहू के छिड़काव को लेते। वचन को देने में भी आपका आत्मा हमारा अगुवा करे, सहायता करे। आपको महिमा दे। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह में मेरे प्रियो वो सब कुछ है जो न केवल एक पापी अधर्मी को उसके पाप और अपराध के जीवन से छुड़ा ले, बचा ले, बल्कि उसका उद्धार करे, क्योंकि क्रूसित मसीह में ही ये संभव होता है। और उसे न केवल उद्धार में ले आता है, पर उसे धर्मी भी ठहरा देता है। और यही क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक विश्वासी को अर्थात एक मसीही को जयवंत जीवन के साथ सारी विरोधी शक्तियों से लड़ने का हियाव देता है और उसे विजय बनाते हुए उस उद्देश्य को जो परमेश्वर पिता का है, मसीह यीशु में उसे पूरा भी कर देता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप इस संदेश को सुनते समय अपने को किस जगह पर देखते हैं, क्योंकि यदि हम में से कोई आज भी पाप के जीवन में है, तो ये क्रूसित मसीह आपको अपने पास बुलाता है। और यदि हमने क्रूसित मसीह पर विश्वास करके, जो लहू क्रूस पर बहाया गया, उस पर विश्वास करके अपने पाप अपराध के जीवन से, जो मृत्यु का कारण था या मृत्यु का कारण है, हमने जीवन पा लिया है, छुटकारा पा लिया है, तो भी इस यात्रा में ध्यान दीजिएगा, इस यात्रा में जितना हमारा जीवन शेष है कि हम संसार में रहते हुए अपनी दौड़ को, अपने उद्धार के काम को, अपनी धार्मिकता को, जो कुछ मसीह यीशु में है, उसी में बने रहकर जय के जीवन को पाते हुए मेरे प्रियो, हम स्वर्गीय जीवन के साथ बढ़ते चले जाएं, ताकि जब हम मृत्यु में जाएं तो ये हमारी मृत्यु आनंद का कारण, मरते समय भी हमारे पास शांति हो, जब हम यहाँ से चले जाएं, विदा हो जाएं, यही जीवन जो क्रूसित मसीह से हमें मिला, हमें सचमुच प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर बादलों पर उठाने का कारण बन जाए। और यदि प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने और जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पर उठा ले, यदि उससे पहले ये मृत्यु आती है, तो हम प्रभु यीशु मसीह में इस प्रकार से सोने पाए प्रियो, कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, हम पहले जी उठेंगे और तब जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ली। ये परमेश्वर पिता का उद्देश्य है। इस सच्चाई को मैंने और आपने जाना है, और इसीलिए क्रूसित मसीह आज भी, जैसा मैंने कहा, जितना एक पापी धर्मी की जरूरत है, उससे कहीं अधिक एक विश्वासी या एक मसीही की जरूरत है। मसीही मतलब क्रिश्चियन।
क्योंकि हमने इस कुरिन्थस की कलीसिया के अध्ययन में इस बात को लिया, जिस कलीसिया में गिरावट को हमने देखा और किस प्रकार से ये वो कलीसिया थी जिसको बहुत कुछ जो आत्मिक और स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस कलीसिया को दिया, वो सब कुछ होने के बावजूद भी इस कलीसिया में गिरावट, पतन भयानक रीति। और मैं पिछले दोनों संदेशों में इस बात को कहता आया हूं कि आज के वर्तमान में एक विश्वासी की दशा बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कुरिन्थस की कलीसिया के लोगों की। सब कुछ वो आशीषें जो स्वर्गीय हैं, जो परमेश्वर के द्वारा दी जा चुकी हैं, पर उनको पाकर भी वो उस जीवन में बने ना रहे जो जीवन पवित्र है, जो जीवन सचमुच परमेश्वर की महिमा का है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही का है, कलीसिया में दिए गए दानों से, कलीसिया में की जाने वाली सेवा से जुड़ा है। क्या कुछ, लेकिन क्या पाया? उनके बीच में लड़ाइयां हैं और बुराइयां हैं, यहाँ तक कि घिनौने पाप जैसे व्यभिचार है, और तो और घमंड है, स्वार्थ है, और प्रभु की मेज का अनादर, क्या कुछ क्या कुछ। और ये सब कुछ प्रियो, हम ये ना कहें एक कुरिन्थस की कलीसिया में था। आज के वर्तमान में, आज के वर्तमान तो जैसा उस समय में परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दिखाया, इस कलीसिया के पास वचन या ज्ञान को लेकर जाना तेरे लिए कोई लाभ का कारण नहीं हो। क्योंकि जब हम दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के, तो वहां वचन दिखाता है, जैसा पौलुस ने कहा, जब मैं तुम्हारे पास आया क्या लेकर? परमेश्वर के भेद को सुनाता। तो मैंने ये ठाना, और मैं ये कह सकता हूं अपने अपने शब्दों में, जब ये कहता परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कि मैंने ये ठाना, ये ठान लिया जाना ही वो प्रकाशन था, वो रेवलेशन था जो परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को दिया, ये दिखाते हुए कि तू वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ जाएगा, तुझे तेरी सेवा में इस कुरिन्थस की कलीसिया के लोगों के जीवन के सुधार में कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 5 पद में, जहां पर उन आशीषों को जो परमेश्वर ने इस कलीसिया को दी थी, वहां पर हम उस वचन को पढ़ते हैं 5 पद कि उसमें होकर तुम हर बात और सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। एक ऐसी कलीसिया के पास परमेश्वर के दास को जाना पड़ रहा है जो पहले से ही वचन दिखा रहा है, तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। पौलुस कौन सा वचन लेकर जाएगा? वचन या ज्ञान की कौन सी उत्तमता के साथ जाएगा? वो लोग तो वैसे ही वचन और ज्ञान में धर्मी है। इसीलिए परमेश्वर ने जो रिवील किया, उनके बीच में जा क्रूसित मसीह को लेकर। और मैं सच बता रहा हूं प्रियो, ये वचन केवल इसलिए नहीं मुझे मिला कि मैं संदेश दे दूं, लोगों को भाषण दे दूं, पर ये मेरे प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकता में आज भी क्रूसित मसीह, क्रूसित मसीह। यदि कोई जो उद्धार के बिना है जान लेता है कि मेरे लिए उद्धार है, धार्मिकता है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र में रखी है, तो वो पूरी होती है इस क्रूसित मसीह। ठीक वैसे ही एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए ये क्रूसित मसीह कितना जरूरी हो सकता है। हम इस कुरिन्थस की कलीसिया में जो संदेश परमेश्वर के दास ने दिया, उनके बीच में क्रूसित मसीह को लाकर
उन्हीं बातों को जब रिवील किया गया, मैं भी इन बातों के अध्ययन के साथ अपने जीवन में और ठीक इसी प्रकार इस संदेश के द्वारा जो भी सुनते हैं उन सब के जीवन में भी क्रूसित मसीह कितना आवश्यक है, परमेश्वर सचमुच इस बात को पूरा करे। और हमने पिछले दो संदेशों में जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, उन किए गए कार्यों में से 2 कार्यों पर बल्कि 3 कामों पर हमने ध्यान किया। पहली बात तो हमने देखी थी किस प्रकार क्रूसित मसीह में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य जाति के पाप और पाप के दंड मृत्यु को हटा दिया, अर्थात पापों को भी और मृत्यु को भी खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर ले लिया, जिसे हमने पहले पतरस के 2:24 में पढ़ा था और अब भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात थी प्रियो, जिसे हमने कुलसियों के पहले अध्याय के 20 पद में, जहां क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा शांति देकर, क्रूस पर जो बहाया गया लहू है प्रभु यीशु मसीह का, वो हमें शांति देता है। शांति केवल क्रूसित मसीह में, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात यहीं पर जिसका हमने अध्ययन किया था, कुलुसियों के पहले अध्याय का 21 पद, जो क्रूस पर किया गया तीसरा कार्य था, परमेश्वर के साथ हमारा मेल करा दिया। हम जो निकाले हुए थे, अर्थात जैसा अदन की वाटिका में जब पाप आ गया, आदम हवा पापी हो गए, परमेश्वर की संगति से अलग किए गए, अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिए गए। ये निकाला जाना एक मनुष्य के लिए जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी हानि। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम पढ़ते हैं कुलसियों का 20-21, तो आप देखेंगे क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा न केवल हमको शांति दी गई और हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराया गया। और इस मेल को कराए जाने में जो परमेश्वर और हमारे बीच बैर था, वचन बताता है मन से बैरी था। मेरे प्रियो, इफिसियों के 2 अध्याय के 16 पद में लिखा है, मैं बहुत आनंदित होता हूं जब पढ़ता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बैर को नाश कर दिया। हम विश्वासी लोग क्या जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर की दी गई आशीषों का सही मायने में आनंद नहीं लेते, उस गहराई में हम लोग जीवन को नहीं बिताते। जब बैर को नाश कर दिया, मेरे प्रियो, फिर विश्वासियों के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में दूसरे विश्वासी के लिए, एक कलीसिया के जीवन में दूसरी कलीसिया के लिए, बैर बुरी बातें, बुराइयों को, और ये बुराइयां मुंह पर आती हैं, एक दूसरे के सामने आती हैं। क्रूसित मसीह उनके जीवन में नहीं दिखाई देता। इसीलिए प्रियो, मैंने कहा मेरे और आपके लिए न केवल क्रूसित मसीह उस समय तक जरूरी था जब हम पाप और अपराधों में मरे हुए थे या जीवन से रहित थे, पर आज भी हमारे लिए जरूरी, क्योंकि ये बैर को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो इन 3 बातों का अध्ययन हम कर चुके और आज हम चौथी बात में जाएंगे। और मेरे साथ आइएगा, जो क्रूसित मसीह में चौथा काम है, हम उसको पढ़ लेंगे। पहले कुलसियों का 2 अध्याय और इसका 14 और 15 पद। कुलसियंस 2 चैप्टर वर्स 14 एंड 15 पढ़ दीजिए भाई। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला,
और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जी हाँ, ये क्रूस पर किया गया प्रभु यीशु मसीह का चौथा कार्य है और इस कार्य के विश्वास में हम लोग कितनी बड़ी विजय को पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वचन दिखा रहा है। जब हम 14 और 15 पद को पढ़ते हैं, वो विधियों का लेख अर्थात व्यवस्था जो हमारे विरोध में खड़ी, और ये व्यवस्था हर एक मनुष्य को पापी ठहराती। अब जब हर एक मनुष्य को पापी ठहराती है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है सारे संसार को, सारे संसार, इस व्यवस्था ने परमेश्वर के सामने पापी ठहरा दिया है। पढ़ दो भाई उस पद को, रोमियो का 3 अध्याय, ताकि हम इन विधियों के इस लेख को समझ सकें जो हमारे विरोध में व्यवस्था के द्वारा है। रोमियो का 3 अध्याय, उसका 19 और 20 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यस, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और व्यवस्था हम लोगों पर उंगली उठाती है, हर एक मनुष्य पर उंगली उठाकर सारे संसार को दोषी ठहरा देती है। और इसी प्रकार ये लेख जो हमारे पाप के जीवन का है, यही हमारी विधियां हैं, यही हमारे कार्य हैं जो हमने इस शरीर में पाप के रहते हुए जीवन को बिताते हुए, और आज भी जो मनुष्य पाप में है उसी प्रकार से जीवन बिता। क्योंकि पाप क्या है, आगे की हम पढ़ेंगे। भाई थोड़ा सा पढ़ दीजिए, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद, ताकि हम समझ सकें जो विधियों का लेख है, जो हमारे पाप का जीवन है, ये व्यवस्था किस प्रकार से हमें परमेश्वर के सामने पापी ठहराती है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए भाई। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यहाँ वचन स्पष्ट है। पाप क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध। आदम हवा को अदन की वाटिका में रखा, और किस प्रकार से उस अदन की वाटिका को कितना सुंदर बनाया होगा कि उसमें सब प्रकार जो आदम हवा की जरूरत थी दिया गया, पेड़ पौधे, फल फूल, और कितने जिस प्रकार से जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, सारा अधिकार आदम और हवा को और इस सुंदर अदन की वाटिका को जिसमें बनाकर उन दोनों को रखा। और इस बात को न केवल उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष, लेकिन जहां और वृक्षों के साथ जीवन का भी पेड़ था, केवल ये आज्ञा दी गई थी, इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। ये व्यवस्था थी, ये विधि थी, ये परमेश्वर का नियम था, ये परमेश्वर की आज्ञा थी, और इस आज्ञा के साथ परमेश्वर का न्याय था, परमेश्वर का दंड था। जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और हम पाते हैं प्रिय, जैसे इस व्यवस्था को तोड़ा गया, मनुष्य की पहचान केवल पाप, व्यवस्था का विरोध ही, व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन,
कभी आप समय निकालकर जब भजन संहिता के 119 अध्याय के आरंभ के 9 पदों को पढ़ेंगे। भजन 119 में 22 खंड है। हिब्रू भाषा के 22 शब्दों के एक एक शब्द को हेडिंग देकर एक एक खंड में 8-8 पदों को रखा है। पहला खंड जो 8 पदों का है 119 1 से 8 पद 9वें पद को भी साथ में जोड़कर जब इन 9 पदों को पढ़ोगे व्यवस्था के 7 नाम दिए गए। व्यवस्था है, आज्ञा है, उपदेश है, नियम है, चेतावनी है। सो कहने का अर्थ है हम समझ सकेंगे परमेश्वर के वचन को इन 7 नामों के द्वारा वहां पर दिखाया गया। सो जब आप ध्यान करेंगे प्रियो, हम समझ सकेंगे विधियों का लेख क्या है। सो यहां वचन दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विरोध में जितनी बातें, इसलिए कि जब हमारा न्याय किया जाए, जो जो हमारे विरोध में व्यवस्था कहती है खोला जाए और हमें अपराधी ठहराया जाए और अपराध के दंड में हमको दंडित किया जाए, अर्थात नरक में डाल दिया जाए। और परमेश्वर ने प्रियो इसी पापी मनुष्य को नरक में जाने से बचाने का प्रबंध किया। इस व्यवस्था को पहली बार, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा नहीं आई, मूसा अदन की वाटिका में परमेश्वर के द्वारा आई, तो बाद में मूसा के द्वारा दी गई, वो भी परमेश्वर की व्यवस्था। नियम कानून परमेश्वर के ही, लेकिन जब उनका उल्लंघन होना तो इसका मतलब जहां उल्लंघन है वहां परमेश्वर का दंड भी। लेकिन जैसा हम जानते प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। परमेश्वर ने इस दंड से जो व्यवस्था हमें हमारे विरोध में दंडित करने का प्रबंध करे, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह में ऐसा प्रबंध किया कि इस व्यवस्था को ही पंगु कर दिया, इस दशा में पहुंचा दिया कि वो हमारे विरोध में खड़ी ही नहीं रह सकती, उसकी पहचान तक को मिटा दिया। पर यह भी सच है प्रियो, व्यवस्था को दिए जाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया तो उसने पहले व्यवस्था को पूरा किया। मत्ती का 5 अध्याय उसका 17 पद जब आप पढ़ेंगे, वहां वचन में लिखा है परमेश्वर व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया। इसका मतलब शरीर में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था का पालन किया, उसको पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ मैं और आप इस शरीर की दुर्बलता, जिसके कारण हम इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, पाप ने हमें इतना कमजोर कर दिया, जरूरी हुआ ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ना केवल पूरा करे, बल्कि हम जो शरीर की दुर्बलता के कारण पूरा नहीं कर सकते, उसको प्रभु ने कैसे पूरा किया कि हम व्यवस्था से छूट जाएं। वो कार्य क्या है? वो ही है क्रूसित मसीह, वही है क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह, वही है क्रूस पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को, अर्थात विधियों का वो लेख जो मुझे और आपको शरीर में पाप के दंड के तरफ ले जाए, प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को अपने शरीर में लेकर कीलों से उस शरीर को क्रूस पर जड़ दिया। अगर कि ये बात हमारे समझ में आ जाए, हमारे विश्वास में आ जाए, हम जय के जीवन को बिता पाए। क्रूसित मसीह मेरे और आपके लिए जय का कारण होगा, ये सच्चाई समझ में आ जाएगी। निकालिए रोमियो का 8वां अध्याय, रोमन्स 8 चैप्टर, और पढ़ दीजिए भाई उसका 3 पद।
क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। जी हाँ, जो शरीर पाप का मैं और आप लेकर घूमते थे, आज भी कितने लोग पाप को शरीर में लेकर घूमते हैं। जैसे ही कोई पापी विश्वास कर लेता है, उसके शरीर के अंदर का पाप, उसके पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह पर उसको दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह बार बार किसी के पापी के पाप को अपने ऊपर ले लेके क्रूस पर नहीं जाता है। एक ही बार के बलिदान में प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को क्रूस पर कर दिया। केवल विश्वास विश्वास विश्वास। रोमियो के 8 अध्याय को पढ़िए और समझिए, चाहे हम विश्वास में हैं, चाहे अभी भी हम में से कोई पाप में है, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा। और कुर्सियों का 2 अध्याय 14 और 15 पद इसी बात को दिखाता है। क्रूस पर कीलों से जड़कर, किसे? विधियों के लेख को। जो शरीर है पाप का शरीर, इस पाप के शरीर को क्रूस पर कीलों से जड़, विधियों के उस लेख को जो मुझे और आपको पापी ठहरा रहा है, ये शरीर, ये विधियों का लेख क्रूस पर देख ली, कीलों से जड़कर। वहां लिखा ना केवल मिटा दिया, पर क्रूस पर कीलों से जड़कर हमेशा के लिए हटा दिया। जब हटाई दिया विधियों का लेख, उस व्यवस्था को ही मिटा दिया, अब कौन सी व्यवस्था है जो हमें पापी ठहराई? और इस प्रकार से प्रियो, इस सच्चाई को जो समझ लेता है, ना केवल एक पापी है धर्मी, वो तो छुटकारा पाई जाता है, पर ये क्रूसित मसीह उसके जीवन में इस विश्वास के साथ उसको जयवंत जीवन के साथ बनाए रखता है। जैसे 15 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी क्रूस पर विधियों के इस लेख को क्रूस पर कीलों से जड़कर उन सारी विरोधी शक्तियों का तमाशा बना दिया। जितनी भी शक्तियां, जिनके प्रधान और जितने सामर्थी और जितने अधिकारी थे, उन सब का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और लिखा है जय जयकार की ध्वनि। अगर कि एक विश्वासी के पास आज जय जयकार की ध्वनि नहीं है, मेरे प्रियो, ठीक है, हम विश्वासी बन गए, हम मसीही बन गए, हमारा उद्धार हो गया, पर जीवन में सफलता, जीवन में विजय, जीवन में एक गवाही, जीवन में क्रूसित मसीह, मेरे प्रियो, कैसे कैसे होगा? हम दूसरों के लिए आदर्श का नमूना बन सकेंगे। ये है क्रूसित मसीह का जीवन, जो मुझे और आपको ठीक ऐसे ही जय जयकार की ध्वनि के साथ बनाए रखती है। पढ़िए भाई कुर्सियों का 2 अध्याय और इसका 15 पद। कुर्सियों का 2 अध्याय उसका 15 पद। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जी हाँ, शैतान की जितनी विरोधी शक्ति, जिनके प्रधान भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, यदि आप 6 अध्याय में जाएंगे प्रकाशित इफिसियों के, वहां पर इनका परिचय आपको मिल जाए। और तो और मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों में आइए मेहरबानी से। इफिसियों में और उसका 6 अध्याय, और भाई उसका 12 पद पढ़िएगा जरा, 12 पद। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है,
जो आकाश में है। ये है शैतान की शक्तियों को दिए गए पद। शैतान का भी ऑफिस है, और उसके शैतान ने, लूसीफर ने कैसे अपने इस हाँ जो उसका इस संसार का जो ईश्वर है, कैसे उसने इन लोगों को अधिकार दे रखे हैं। 12 पद में क्या लिखा है? प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। हम समझ सकते हैं प्रियो किस प्रकार से ये सारी शक्तियां हमारे विरोध। और उस समय में भी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, ये सारी शक्तियां थी जो चाहती थी हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर किए गए इस कार्य को सफल ना होने दे। कैसे प्रभु यीशु मसीह के विरोध। और मैं यहां पर इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, जिन सारी शक्तियों का प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। केवल संक्षेप में, इस समय में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है, आप देखिएगा उसके विरोध में सबसे पहले आप किसको देखेंगे? उसकी अपनी प्रजा के लोग, यहूदी लोग, उसकी चुनी हुई प्रजा, जो क्या कह रही है? इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस दो, इसके क्रूस, उसके अपने। और दूसरी बात जो शक्ति थी, वो शक्ति थी रोमियो की। जब आप यूहन्ना का 19 अध्याय पढ़ेंगे, 1 से 5 पद, आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देख सकेंगे। इन 5 पदों में जो काम करने वाले हैं वो रोमी सिपाही है। पिलातुस ने कोड़े लगवाए, तो कोड़े किसने लगाए? रोमियो ने लगाए। कांटों का ताज रखा, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया और उसको क्रूस पर चढ़ाया। ये सारा काम रोमियो ने, रोमी सिपाही। ये विरोधी शक्ति। और तीसरी शक्ति, ये शैतान की शक्तियां चारों तरफ से प्रभु यीशु मसीह को घेरे। केवल क्या चाहती थी? किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर इस काम को जो पापी मनुष्य के उद्धार का है पूरा ना कर सके। पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। यहां तक एक स्थिति आ गई जब सारे जगत के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और परमेश्वर की तरफ से भी जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, जिसे पाप ठहराया, सारे जगत के मेरे और आपके पाप प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी दर्दनाक आवाज को भी, जिसे वचन में हम पढ़कर उसकी कल्पना भी शायद हम क्या कर सकेंगे, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अकेला इस क्रूस के ऊपर, इस बड़े युद्ध के अंदर। और उसके बाद हम पाते हैं प्रियो, किस प्रकार 5वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। पहली वाणी क्या थी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरी वाणी क्या थी? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी वाणी क्या थी? जब उसने मरियम को, यूहन्ना को ये कहते हुए, ये तेरी माँ, और मरियम को ये कहते हुए कि ये तेरा पुत्र, और यूहन्ना को ये कहते हुए कि ये तेरी माँ। और चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 5वीं वाणी, मैं प्यासा। इस दशा में पहुंचने के बाद 6ठी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। और जब आप यूहन्ना के 17 अध्याय के 2 और 4 पद को पढ़ोगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महायाज की प्रार्थना में परमेश्वर पिता से कहा, देख जो काम तूने करने को मुझे दिया था, उस काम को मैंने पूरा करके तेरी महिमा की है। अब तू भी मेरी महिमा उस महिमा से कर जो स्वर्ग में
इस पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में मेरी तेरे साथ, उस महिमा से मेरी में, अर्थात छठी वाणी थी पूरा हुआ। और सातवीं वाणी, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। ये बातें मैंने किस लिए कही? क्योंकि ना केवल विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके नाम पर था, उसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़ा, पर ये जो विजय है, ये जो जयवंत जीवन है, तो जय के जीवन का भेद यहीं पर है। जब हम 15 पद को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इन प्रधानताओं पर, इन अधिकारियों पर, इस संसार के हाकिमों पर, इन आत्मिक सेनाओं पर बड़ी विजय, हाँ, इन सब का खुल्लम खुल्ला तमाशा मनाया और अपने ऊपर से इन सारे अधिकारों को हटाकर, कैसे हम पढ़ते हैं प्रियो, क्रूस पर से जय जयकार की ध्वनि। आप कहां से लाओगे जय जयकार की ध्वनि? यदि आपके पास क्रूसित मसीह नहीं है। आप चिल्लाते रहो मैं विश्वासी हूं, आप चिल्लाते रहो मैं क्रिश्चियन हूं। आज यही हो रहा है, मंडलियों का पतन है, विश्वासियों का पतन है। ओ बाइबल बहुत ज्ञान है, सारे ज्ञान और सारे वचन से धनी है, लेकिन आत्मिक हालत, जय जयकार की ध्वनि कितनी सुनाई दे रही है आज हमारे मुंह से। लोग हमारे आत्मिक उन्नति के जीवन को नहीं देखकर मेरे प्रिय पतन के जीवन को देख, ये बड़े दुख का विषय है। और कैसे समय में, जब प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल निकट। उसने जो क्रूस पर कार्य किया है, उसका उद्देश्य कैसे पूरा होगा प्रियो, यदि ना केवल हम पाप और अपराध के जीवन से छुटकारा पाकर केवल यहीं तक होता, बल्कि रखा है हम प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक इस जीवन में बने रह सकें, जो उद्धार का है, धार्मिकता का है, पाप पर विजय पाने का है, संसार पर जय पाने का है। अगर ये क्रूसित मसीह नहीं होगा प्रियो, हम कैसे जय का जीवन जिए, कैसे हमारे पास ये जयवंत जीवन हो। सो इस तरीके से आप बहुत ही सहायता परमेश्वर की लीजिए क्रूसित मसीह में, और सचमुच परमेश्वर करे हम इस अध्ययन में, प्रभु ने चाहा तो और आगे बढ़ेंगे। और इस संदेश को यदि आज हम, परमेश्वर हमें यहीं खत्म करने की जैसा मैं आपके सामने रखा हूं, इजाजत मिले, और आने वाले संदेश में जो बाकी का और संदेश है, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं जो वचन का भाग इस चौथे संदेश में आपके आत्मा के द्वारा देने में आपने हमें सहायता दी है। विरोधी शैतान शक्तियां किस तरीके से प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को हानि में ले जाना चाहती हैं, पर हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और करते हैं। इस वचन पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और सब संतों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की भाई, जय मसीह की, सबको जय। भाई हाँ, मैं